दर्शकों, लगन और राशि दोनों ही हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव देते हैं, अर्थात हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर देते हैं। इसी श्रृंखला के अंदर आज मैं बनाने जा रहा हूं कि अगर आपका जन्म के समय मिथुन लगन है, यानी आपकी कुंडली मिथुन लगन की है और आपकी राशि वृश्चिक राशि है, अर्थात चंद्रमा आपके छठे घर में बैठे हैं मिथुन लगन वालों, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर क्या असर देंगे ये दोनों मिलकर। इसी श्रृंखला में दर्शकों मैंने अन्य लगन और राशि की कॉम्बिनेशंस की वीडियो बना रखी हैं, जिनका प्लेलिस्ट के अंदर हम एडिशन करते चले जाते हैं और उन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। परंतु अगर आप लगन अलग देखना चाहते हैं, राशि अलग देखना चाहते हैं और उनकी विस्तृत जानकारी भी लेना चाहते हैं, उनकी भी वीडियोस अलग अलग प्लेलिस्ट में है। दर्शकों, लगन की वीडियोस अलग हैं और राशि की अलग। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं कि मिथुन लगन और वृश्चिक राशि दोनों मिलकर व्यक्तित्व पर क्या असर देते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपका लगन है मिथुन और राशि है वृश्चिक, इसका मतलब दोनों मिलकर एक चीज जरूर करते हैं दर्शकों कि आपका किसी एक जगह मन लगता ही नहीं है। बड़ी जल्दी जल्दी आपका मन बदलता चला जाता है। जहां पर भी एक लेवल पर कोई स्थिरता आती है, यानी दुनिया की, कलयुग की, समाज की, रिश्तेदारी की और परिवार की नज़र में आप अब स्टेबल होने ही जा रहे होते हैं, तभी आपका मन वहां से हट जाता है। आपको बोरियत लगने लगती है, आपको कुछ नई चीज की तलाश होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर अब वृश्चिक राशि प्रभाव बढ़ा रही होती है और मिथुन लगन आपके साथ विभिन्नताएं जोड़ रहा होता है वृश्चिक राशि के प्रभाव में आकर। तो इसी कारणवश आपके परिवार के सदस्य समझ ही नहीं पाते कि एक जगह पर बहुत लंबे समय तक आपका मन क्यों नहीं टिकता। यही तो कारण है दर्शकों कि जब आप अपनी विद्या के क्षेत्र में होते हो ना, तो भी ये दोनों मिलकर आपके मन पर एक ऐसा प्रभाव डालते हैं कि आप कंफ्यूज होते रहते हो कि आपको कोई ऐसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेनी चाहिए जिसमें आपको कोई फिक्स्ड जॉब मिल जाए, या फिर अपना बिजनेस। आप कहेंगे आचार्य जी ये प्रश्न तो सबके लिए जायज है, लेकिन दर्शकों मिथुन लगन और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जब मिक्स है ना, तो इसका मतलब आपका ये लेवल इस कदर कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, आप उस चक्कर में अपनी पढ़ाइयाँ बदल देते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन चेंज करना शुरू कर देते हैं। बस यही गलती मत किया करें। अर्थात एक डिग्री पूरी कर लो, उसके बाद ये मिथुन लग्न आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस देगा अलग अलग फील्ड्स में। फिर कमाइए ना उस एक्सपीरियंस के बेस पर, कौन मना करता है। लेकिन यहाँ पर वृश्चिक राशि को एक अच्छी डिग्री की तरफ प्रेरित कीजिए, यानी बार बार जो आपकी वृश्चिक राशि छठे घर में बैठकर आपकी प्रेरणा को हिला रही है ना, मत हिलने दीजिए। अपनी कोई एक क्वालिफिकेशन जरूर पूरी कीजिए। साथ ही दर्शकों, एक बड़ी विचित्र बात है इस कॉम्बिनेशन की कि आप सामाजिक कार्य करते करते भी अपना मन अध्यात्म से हटा ही नहीं पाते हैं। अर्थात हर पल ये लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ करें। दर्शकों, एक बात क्लियर करूंगा आपको कि मिथुन लगन और वृश्चिक राशि के व्यक्ति को धन कमाने की आवश्यकता जरूरत से ज्यादा होती है। आप कहेंगे सबको होती है, बिल्कुल होती है, पर आपको कुछ ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि आपको कोई सहयोग नहीं कर पाएगा। मिथुन लगन और वृश्चिक राशि होने के कारण जो आपको सहयोग देना भी चाहेंगे ना, उस समय वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो करना तो अकेले ही पड़ेगा ना। इसलिए कह रहा हूं कि धन को कमाना बहुत आवश्यक है। स्पिरिचुअलिटी में बुराई नहीं है, क्यों ना उसे गृहस्थी के साथ जोड़ दिया जाए, क्यों ना थोड़ा सा समय स्पिरिचुअलिटी में दिया जाए और ज्यादा समय कॉमर्शियल लाइफ में दिया जाए। ये डिमांड करते हैं मिथुन लगन के साथ वृश्चिक राशि जिनकी होती है ना, उनका जीवन और उनके ग्रह उनसे। क्योंकि दर्शकों, आप एक बात का खास ध्यान देना, आपको बार बार कंपटीशन में बैठना पड़ता है।
आपके सामने बार बार बिना वजह ही एक नया कंपटीशन आना शुरू हो जाता है। आप जब भी कोई अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, मार्केट में, बिजनेस में कोई लेवल, तुरंत कुछ तब्दीली हो जाती है। ये आपके भाग्य में क्यों होता है? सोच के देखिएगा। कारण है वृश्चिक राशि, जो मिथुन लगन के साथ जुड़कर आपको तब्दीलियां दे रही है। तो वो तो चाहती ही नहीं कि आप आराम से बैठें, और आप कहते हैं कि हम क्यों ना स्थिर हो जाएं। नहीं हो पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जो आपके अपने हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए कि मिथुन लगन और वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति परिवर्तन लेता रहेगा। फील्ड, क्वालिफिकेशन, करियर, स्ट्रीम्स, डिपार्टमेंट, कार्य, प्रोडक्ट बदलता रहेगा। अब ऐसी ही प्रयत्नशीलता के कारण कभी कभी लोग आपसे जेलस भी करेंगे, तो शत्रु तो पलना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब ये जो शत्रु होंगे ना, यहाँ पर कभी कभी वृश्चिक राशि आपसे कहेगी इसको जवाब दे दो, इसको बता दो, इसने समझ क्या रखा है, ये हमें बहुत लाइटली ले रहा है। लेकिन दर्शकों, यहाँ अपने मिथुन लगन का इस्तेमाल कीजिए, यानी थोड़ा सा वृश्चिक राशि को शांत कीजिए, सामने वाले को पलटकर जवाब मत दीजिए। मिथुन लगन का लाभ मिलेगा आपको। समय आते आते आपका शत्रु स्वयं ही सामने से हट जाएगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कंपटीशन आता रहेगा, लेकिन ये भी तो तय है उस कंपटीशन को आप जीतते चले जाओगे। तो क्यों सामने वाले से खुद ही जाकर लड़ना है? इस बात का मेरी ध्यान रखिएगा। इसी से संबंधित फाइनेंशियल सिस्टम को लेके एक सलाह और देना चाहूंगा दर्शकों, कि आपको जब कर्जा लेना होता है ना, तो बहुत सोच समझ के लिया करो। आजकल की दुनिया में तो हर बात के लिए कर्जा मिल जाता है बड़ी आसानी से, पर आपको मिथुन लगन और वृश्चिक राशि वालों बहुत सावधान रहना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जो सबसे पहला इसेंशियल काम होता है, जिंदगी की ज़रूरी वाली बात है, वो है आपका अपना घर। मन करता है अपना घर लेने का, और उस समय इंसान कर्जा उठा भी लेता है अगर उसका कार्य क्षेत्र अच्छा चल रहा हो। मिथुन लगन और वृश्चिक राशि वालों, पहले घर के लिए कर्जा ले लेना, किसी ना किसी तरह उतर भी जाएगा। 20 साल नहीं चलेगा। जितना भी टेन्योर का लिया है उसका आधे से भी कम समय में उतार दोगे। परंतु अब जो मन में आएगा ना, वो मत करना। क्या कि अरे कमाल है, कर्जा तो उतर जाता है, लोग खामखाई डरते रहते हैं, और क्यों ना कर्जा लिया जाए फिर से। ये गलती मत करना। पहले मकान के लिए कर्जा लिया, वो आपकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा था, लेकिन अगर आप जैसे ही मिथुन लगन और वृश्चिक राशि के कारण बार बार अपने आप को कर्जों में डालोगे ना, सही में कर्जदार हो जाओगे। सही में आपको एक और चीज मिल जाएगी उसके साथ, और वो है चुपचाप बढ़ने वाला रोग शरीर में, यानी साइलेंट डिजीज बढ़ जाएगी शरीर में, पता भी नहीं लगेगा कब बीमार पड़ गए। अजीब सा कनेक्शन है इन दोनों का, ध्यान रखना। और कुछ नहीं तो यही समझ लो कि लगन से छठे घर में वृश्चिक राशि यानी चंद्रमा बैठे हैं। इसका कारण सावधान ज्यादा रहना है। सिर्फ आवश्यक चीजों के लिए कर्जा लीजिए, नहीं तो वह आपकी मनोशक्ति को बिगाड़ देगी और उसके कारण रोग की स्थिति बढ़ेगी। जिनके साथ हो चुका है कमेंट बॉक्स में बताना। साथ है आपको उसका एक रास्ता भी बताता हूं कि आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए उसमें बहुत ध्यान लगाइए, समय लगाइए। योगाभ्यास और ऐसी अन्य चीजों के अंदर आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और उसके कारणवश आप काफी ज्यादा कंसंट्रेट होकर ये जो अलग अलग चीजें होती हैं ना, इसमें भी अच्छी खासी सक्सेस ले पाएंगे। अब अंत में 2 बातें बताऊंगा और फिर वाणी को विराम दूंगा कि इस कॉम्बिनेशन के कारण कभी कभी बड़ा मन करता है कि क्यों ना कुछ जुगाड़ वाले काम किए जाएं, यानी आपको मौके भी मिल जाएंगे मिथुन लगन और वृश्चिक राशि होने के कारण, जिसके कारण जल्दी जल्दी मुनाफा हो सकता है। मेरे दर्शकों, सावधान रहना। क्योंकि आप मान सम्मान से कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं सकते। आपकी आंखों में वो बेशर्माई तो है नहीं कि सामने वाले का पैसा भी लेके बैठ जाओ और फिर उसके बाद उसके सामने जाके खड़े भी हो जाओ।
ये तो आप नहीं कर सकते ना, तो फिर जुगाड़ वाले कामों से दूर ही रहना, क्योंकि आपकी जिंदगी में मिथुन लगन और वृश्चिक राशि होने के कारण अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उनका लाभ लेके अच्छे से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। ये संबंध तो प्रेम में भी बहुत अच्छा रहता है, प्रेम संबंध और जीवन साथी के साथ अच्छा योग बनता है। तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, उससे आपका और हमारा रिलेशन बना रहता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।